बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्ताइन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पाकिस्तान ओवरसीज़ पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के टॉपिक के लिहाज से थी, और जो मैं उनकी मेंबर हूँ, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये शर्फ बख्शा है कि मैं इस नए काम में जो है हुकूमत पंजाब और इदारों के साथ काम कर सकूं। इसका जो बुनियादी पर्पज़ है, आप देख रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें तरह तरह के मसाइल हैं, वो जो है हमारी तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें, हमारी मौशियत में वो रीढ़ की हड्डी की मानिद हैं पाकिस्तान में। लेकिन उनके लिए अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, रेंट पे उनके घर हैं, तो लोग काबिज़ होकर बैठ जाते हैं और उनके लिए कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं है। पहले तो लोग हिम्मत करते ही नहीं है जो बाहर बैठे हैं कि उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकें। अगर वो करते भी हैं तो उनको उस तरह से उनका फॉलो अप नहीं लिया जाता। तो उनके मसाइल जितने भी हैं उनको हल करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं, तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें वोट के हक देने के लिए इक़दाम उठाए हैं, बल्कि ये यकीन दहानी भी कराई है डिस्ट्रिक्ट सतह पर, सूबाई सतह पर उन्हें जो है ऐसी कमेटियाँ जनरेट कर दी हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, जो न सिर्फ उनके मसाइल हल करेंगी बल्कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगी कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ के पाकिस्तान में जो है अपना दोबारा से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरह भी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह हम हुकूमत और इदारों के साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। मैडम, एक सवाल करूंगा मैं आपसे कि हमने अक्सर से ये देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनके साथ फ्रॉड के मामलात होते हैं, जैसे कि कोई कारोबार शुरू कर लिए और कारोबार की मद में उनका पैसा जो है वो बाउंड हो जाता है और उसके बाद वो उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो पैसा वसूल नहीं होता, मतलब वो रिकवरी नहीं कर सकते। सर, आपको मैं आपकी इसी बात को बढ़ाती हूँ। असल में ऐसा है कि ये सिर्फ अब के मसाइल नहीं है। असल में हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, मुझे यहाँ के हर जो है इदारे का पता है, मैं लोगों को जानती हूँ, मैं जो है उनको जो है अप्रोच कर सकती हूँ। जो ओवरसीज़ बाहर बैठा है उसे ना ही इदारों का पता है, अगर उसे नादरा का मसला उसने नादरा में जाना है, अगर उसे जो है पुलिस कचहरी इनका मसला, तो वो इतनी बड़ी लिस्ट होती है ना कि वो वहीं पर जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं कि हम अब कैसे इसको जो है मज़ीद इसका फॉलो अप ले सकते हैं। तो अब ये जो स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया है, ये 24/7 आवर जो है ना आपके पास अवेल है, आप वहीं पे बैठ के सिर्फ पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डालते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो है उस पर तहकीक होगी, काम होगा, और उसके लिए उसको स्पेशल जो है इदारों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी कमेटियाँ बनी हैं ये हमारा नेक्स्ट काम है। हमारे साथ जजेस भी होंगे, हमारे साथ जैसे आपने देखा कि हमारे साथ डीसी हैं, मेन जो शख्सियात हैं वो इसका मेंबर हैं, इसीलिए ही हैं ताकि जो है उनका काम फौरी तौर पर लिया जा सके। दो छोटी छोटी और बातें हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके पास कंप्लेन आती है तो कितने दिनों में उसकी कंप्लेन का मसला हल हो सकता है? सर, पहले जो ये सैयद मखदूम साहब का जो दौर रहा है, आपने भी सुना होगा कि लास्ट टाइम जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो इस साल जो डिस्ट्रिक्ट सतह पे ये 26 से 27 जो है अजला में बनाई गई हैं कमेटियाँ, और हर ज़िले में बनाने का पर्पज़ भी यही था कि अगर डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से कोई कंप्लेन है, चिन्योट से है, फैसलाबाद से है, कहीं से भी है कंप्लेन, तो वहीं के जो इदारे में लोग बैठे हैं वो एक्टिव रहें, और इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इंक्लूड करने की वजह यही थी कि इसमें फौरी जो है एक्ट ऑन हो। और माशाल्लाह अगर आप जाके पोर्टल पे देखें तो पाकिस्तानियों के कई मसाइल हल हो चुके हैं और मजीद भी हम कोशिश हैं इसके लिए। झोंक टीवी वसेब की आवाज़ ने हमेशा मजलूम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, तो झोंक की जो नुमाइंदगी है वसेब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो झोंक टीवी की नुमाइंदगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत जो है एक एक्टिव इदारे के तौर पे काम कर रहा है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका भी, और मैंने अक्सर जो है आप लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं, बहुत जो है अच्छे से आप अपना काम कर रहे हैं और इस टाइम शान है इन सब की एक जो है पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा करें। तो अपना पॉजिटिव जो है एटीट्यूड रखें और इस मुल्क के लिए काम करें, अपने ज़ाती मुफाद के लिए। अगर हम इससे निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह हर बंदा अपनी जगह पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। थैंक यू। जी नाज़रीन, जिमें कि तो पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा तो एक मुश्किलात का शिकार रहन, ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पौंदा है, और ये वास्ते ही पाकिस्तान दे विच ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात को हल करने की खातर, ओवरसीज पाकिस्तानी के मसले हल करने की खातर, जिहदे च असां डिठा कि 2 मसले असां को बहुत ज़्यादा साडे सामने आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनां दे उत्ते, जायदादां दे उत्ते बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कब्जे कर गए हैं और वो उनको मतलब उनको वापस करवाने की इंतहाई मुश्किलात दे विच होंदे हैं। इवें अगर असां गल करूँ तो ओवरसीज पाकिस्तानी जिहड़े हैं वो लवण देवण के मामलात दे विच इंतहाई मुश्किलात दे विच हैं, ते ये इदारा मौजूद है। इन्होंने लोगों को आके मिलो, इन्हों का आखना ये कुछ है कि तुसा दुनिया के कहीं मुल्क तुसा मौजूद ही तो मसला जोड़ा है दुनिया के हर मुल्क के पाकिस्तान बह के ये तमाम लोग पूरी टीम सरकारी और गैर सरकारी लोग मिल के तो मसला हल करे सन। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
है।